हर दिन की इम्पोर्टेंस। दोस्तों, ऑथर एक डिजिटल लर्निंग कंपनी के फाउंडर और प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो बहुत कम समय में ही अच्छे खासे सफल हो चुके थे। और अपने उसी एक्सपीरियंस के मुताबिक वो अपने करियर से जुड़े ये कुछ जरूरी सीख आपके साथ बांट रहे हैं। दोस्तों, जब ऑथर रोजाना ऑफिस जाया करते थे और उनकी कंपनी मार्केट में चल चुकी थी, तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस में एम्प्लॉयज की गिनती भी बढ़ चुकी थी। तो जितने ज्यादा एम्प्लॉयज आपके ऑफिस में होंगे, उतनी ही ज्यादा अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लेकर वो आपके सामने आया करेंगे। और आप चाहें या ना चाहें, एक बॉस होने के नाते उन सभी प्रॉब्लम्स को आपको सुनना भी पड़ेगा और उन्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। सभी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बीच आपने जो अपने लिए दिन भर के काम का शेड्यूल बनाया होता है, जाहिर सी बात है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ठीक ऐसा ही हमारे ऑथर के साथ भी हो रहा था। ऑथर अपने दफ्तर एक ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करते थे। इस पॉलिसी का मतलब होता है कि ऑफिस में किसी को किसी से भी मिलने के लिए किसी से पूछने या अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। वो सीधा लोगों के केबिन में जाकर उनसे मिल सकते हैं। तो इसी वजह से ऑफिस के हर सीनियर जूनियर स्टाफ अपने हर छोटी बड़ी समस्याएं लेकर बार बार ऑथर के पास आ जाया करते थे और गुजारिश करते थे कि वो बस 1 मिनट उनकी बात सुन लें। और तो और आपको भी पता होगा दोस्तों कि 1 मिनट में कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही करके ऑथर को बारी बारी से हर एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सुनने और उसे सॉल्व करने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाया करते थे। और कभी कभी तो कोई एम्प्लॉय आधा घंटा भी ले जाता था। धीरे धीरे वक्त के साथ जब ऑथर को ये एहसास हुआ कि वो सबके प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर देते हैं, पर उसकी वजह से वो अपने काम में बहुत पीछे रह जाते हैं, और अगर कंपनी के बॉसेस ही अपने काम में पीछे रह जाएंगे तो फिर हम एम्प्लॉयज से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो अब हमारे ऑथर जो हैं वो थोड़ी कंफ्यूज से हो गए, क्योंकि वो अपने उस ओपन डोर पॉलिसी को भी खत्म नहीं करना चाहते थे और अपने सारे काम खत्म करने के लिए सफिशिएंट वक्त भी निकालना चाहते थे। फिर एक दिन ऑफिस में बिना किसी से कुछ बोले या सलाह मशवरा किए ऑथर ने अपने केबिन के गेट के बाहर एक पेपर पे बड़े और बोल्ड में 1440 मिनट लिखकर चिपका दिए। दोस्तों, यहाँ 1440 मिनट का मतलब है हर दिन के 24 घंटे में हमें मिलने वाले 1440 मिनट्स। जैसे ही ऑथर ने कदम उठाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अचानक से एम्प्लॉयज उनके पास आने से पहले 2 बार सोचने लगे कि क्या उनकी प्रॉब्लम वाकई में इतनी बड़ी है कि उन्हें अपने बॉस को इन्वॉल्व करना चाहिए, या फिर थोड़ा दिमाग लगाकर वो खुद भी तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत आसानी से ऑथर टाइम पर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही काम खत्म कर पा रहे थे, क्योंकि अब ऑफिस के एम्प्लॉयज ओपन डोर पॉलिसी का सही मतलब समझ चुके थे। दोस्तों, अपने वक्त का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने वक्त को समझें और फिर उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से बांटना सीखें, क्योंकि जब तक आप अपने वक्त की अहमियत को नहीं समझेंगे, तब तक कोई दूसरा भी उसे नहीं समझेगा और हर कोई आपको और आपके वक्त को बहुत हल्के में लेने लगेंगे। और ऐसे ही लोगों को हम थ्योरेटिकल टर्म्स में टाइम थीव्स कहते हैं, मतलब आपका वक्त चुराने वाले लोग। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस 1440 मिनट्स वाली थ्योरी अडॉप्ट करने से पहले ऑथर बहुत संकोच कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनके सारे एम्प्लॉयज उन्हें बहुत रूड और एरोगेंट समझेंगे, क्योंकि एक तरफ तो ऑथर खुद ही ओपन डोर पॉलिसी को प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ चाहते हैं कि कोई उन्हें डिस्टर्ब भी ना करे। पर धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज ऑथर के उस कदम के पीछे के असली मकसद को समझ गए, क्योंकि हर इंसान टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर फेस करता है। और फिर ऑथर के पूरे स्टाफ यूनिट ने भी अपने डेली लाइफ में इस 1440 मिनट्स थ्योरी को अडॉप्ट कर लिया और हर किसी के केबिन के बाहर या क्यूबिकल के बाहर 1440 मिनट्स लिखे हुए बोल्ड नोट्स देखे जाने लगे। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स की तलाश में होंगे जिसे आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और जिससे आप में और आपके काम में कोई पॉजिटिव चेंज आए और शायद
आपने इसीलिए इस बुक समरी को सुनने का फैसला भी किया है। पर अगर मैं कहूँ कि टाइम मैनेजमेंट का खेल में टिप्स और ट्रिक्स जैसी चीज बहुत कम ही होती हैं और ये खेल सारा का सारा माइंडसेट का होता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन के किसी भी एस्पेक्ट को सुधारने के लिए या उस पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। जैसे एक बहुत बड़े और फेमस बिजनेसमैन और फाइनेंशियल एडवाइजर केविन हैरिंगटन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इस बात का हिसाब लगाते हैं कि उन्हें उस प्रोजेक्ट को अपना कितना समय देना पड़ेगा और उनके हर मिनट की कीमत पैसों के टर्म्स में कितनी होती है। जैसे अगर उनके 1 मिनट की कीमत 50 रुपए है तो 1 घंटे की कीमत 3000 रुपए हो जाती है। और इसी तरह 1 हफ्ते में उन्हें उस प्रोजेक्ट के ऊपर 1,26,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो हर नए प्रोजेक्ट इस नजरिए से इवैल्यूएट करने के बाद ही केविन ये फैसला लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट को करना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहेगा या नहीं। इसी तरह हर एक सेल्फ मेड मिलियनेयर, टॉप लेवल प्रोफेशनल एथलीट या फिर एक ए ग्रेड स्टूडेंट, हर कोई वक्त को एक अलग नजरिए से देखते हैं और अपने काम की मांग के हिसाब से उसे टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते हैं और उसमें फेरबदल भी करते रहते हैं, क्योंकि मकसद हमेशा बस इतना होता है कि उनके काम में कभी किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और वो अपनी पर्सनल लाइफ भी सुकून के साथ जी सकें। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि प्रायोरिटीज सेट करना क्या होता है, उसे कैसे करना चाहिए और ऐसा करना क्यों जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ ज्ञान के इस इंटरेस्टिंग और एनलाइटनिंग सफर में।